इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु का विश्वास क्या है? भरत कहे साधु भरत जी हमारे कहने में, हम भाग्यशाली हैं यदि कोई हमारे कहने में रहता है। बड़ा कठिन है, किसी के अनुसार रहना कठिन नहीं है। अरे हम लोग अपने से बड़े के कहने में नहीं रहते। हम ऐसे देश के नागरिक हैं, हम अपने राजा के कहने में नहीं रहते। राजा दंड की व्यवस्था करे तो उत्पात कर देते हैं। देखा नहीं आपने? 1-1.5 साल तक कोई कानून कृषि के लिए आया था, आंदोलनें होता रहा, कितना उत्पात भया। राजा हित की करे तो आफत, हित की सोचे तो आफत। राजा को भी तकनीक से जीना पड़ता है। हम अपने श्रेष्ठ को भी नहीं मानते। हित की सोचे तो अपने को अहित जान पड़ता है। जैसे अभी योजना बन रही है कि उत्तर प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। 50% लोग हाँ में हैं, 50% लोग ना में हैं। क्या है? कहने को जो बड़े आदमी है वो लगभग सब पीते हैं, सब पीते हैं। अरे आश्चर्य तो ये है, कथा कराते हैं वो भी पीते हैं, कथा में आते हैं प्रतिशत में वो भी पीते हैं। अब कथावाचक पीते हैं कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कथा कराने वाले भी पीते हैं, कथा में आने वाले भी पीते हैं, कथा भी सुनते हैं और मदिरा भी लेते हैं। भगवान इनका मंगल करे। कौन कहे? खांसेंगे तो नाव डूबेगी। हम प्रत्यक्ष जानते हैं, जो लोग पीते हैं हमारे संपर्क में रहते हैं। हम जानते हैं कि ये खूब पीते हैं और आदर योग्य हैं, क्योंकि आदर से पीते हैं, रजिस्ट्रेशन लेके पीते हैं। कौन मना करेगा? लेकिन ये भी आश्चर्य है कि कथा भी सुनते हैं और कथा भी कराते हैं। क्यों? कि जो हम करते हैं उसका किसी को पता नहीं चले। पुण्य से पाप का नाश होता नहीं, पुण्य का फल अलग, पाप का फल अलग। मन के मैलों को तूने धोया नहीं, मन के मैलों को तूने धोया नहीं। गंगा सागर नहाने से क्या फायदा, राम का नाम जो ना लिया प्रेम से, जन्म दुनिया में लेने से क्या फायदा। ये भ्रम है। हम चरित्र के बल पर आत्मनिर्माण साक्षी भाव से सदाचारी रहना नहीं चाहते, हम सदाचारी दिखना चाहते हैं, रहना नहीं चाहते। जीवन उसी का अलंकरण लेता है जो सदाचार में रहता है। ऐश्वर्य तो रावण के पास कम है क्या? रावण का ऐश्वर्य देखिए ना,
कनक कौति विचित्र मन कृत सुंदरा यतना घना चौहट हट सुभट वीथि चारु बहुविधि बना। ये लंका का अलंकरण है। घोड़ा हाथी भी गाना है गा, परकोटे कैसे हैं? कनक कौति विचित्र मन कृत सुंदरा यतना चौहट हट सुबट वीथि चारु बहुविधि बना। मैदानों विश्वकर्मा या असुरों को उन्होंने बनाया। ऐश्वर्य का मतलब नहीं कि हमारा आचरण दूषित हो जाए। यदि हमारा आचरण दूषित है तो हमारा जीवन कलंकी है, हम निष्कलंकी नहीं रह सकते। चाहे जो निष्कलंकी रहना होगा तो आचार को शुद्ध रखना। आचारहीन न पुनन्तु वेदा। आचार से जो हीन है उसको वेद भगवान भी अपनी ऋचाएं दे करके पवित्र नहीं बना सकते। आचार शुद्ध सब शुद्ध। आचार शुद्ध तो विचार शुद्ध, विचार शुद्ध तो विहार शुद्ध, और विहार शुद्ध तो संस्कार शुद्ध। शुद्धता चाहिए। रघुवंश की गाथा युग युग से गाई जा रही है, इसे थोड़ी गाई जा रही है। साहब क्या बात है, वंश की परंपरा है ऐसी। हम भी यदि चाहते हैं हमारे वंश की गाथा गाई जाए तो हमको जीवन में शुद्धता, बुद्धता, धर्म सत्ता के अनुसार जीवन जीना होगा। लोग इसका स्मरण करें, ऐसा चरें लोग भरें। एक पद है, बड़ा प्यारा है। राम कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे ही झोली फैला, प्रभु के आगे ही झोली फैला। झोली को भर जाएगा, झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। इस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, सबसे अलग हटकर हम क्या रहते हैं इस पर हमारा ध्यान हो। न इनकी न उनकी, अपनी क्या है। सो गोसाई विधिगत जही, अपनी क्या स्थिति है। इनकी उनकी हम चिंतन क्यों करें। हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या मनस्थिति है, हमारी क्या परिस्थिति है, हम स्वयं क्या हैं, हमको क्या करना। परमात्मा को भरोसा हुआ, भरत कहे महु साधु सयाने मने विवेकी हैं, हमारी बात मानेंगे। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया भगवान को सोच में देखकर। तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या कहा पढ़ लीजिएगा, ये प्रसंग बहुत अद्भुत है। दुआ क्रमांक 235 से 238 तक पढ़िए, अद्भुत है। श्री अयोध्या कांड, आनंद का प्रसंग है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।